अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ का स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम का कंसेप्ट पढ़ा, उसका बेसिक नॉलेज गेन किया। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा लॉगरिथम पर, तो प्लीज़ वो जाएं, पहले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाएं और फर्स्ट लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो बेटे इसका फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ जाती है तो इसका मतलब है हमें लॉगरिथम की एप्लीकेशन समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। बेटा यहां पर लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज वो देखते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख दें, उस पर कंडीशन क्या अप्लाई हुई हुई है, ये जो आपका a है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो और लेस देन 10 हो, एंड n इज एन इंटीजर। यहां पर जो ये n यूज हो रहा है बेटे वो एक इंटीजर हो, इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो वो नंबर जो आपने इस फॉर्म में लिखा है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। मेरे ख्याल में अभी आपको कुछ ज्यादा बात समझ नहीं आई, इसकी एग्जांपल से करते हैं, फिर आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस डेफिनेशन का। एग्जांपल को मैं सॉल्व करता हूं और फिर इस एग्जांपल इसकी डेफिनेशन को लेकर चलेंगे साथ साथ में। चलें आ रहे हैं। अब हमें यह बात पता लग गई कि हमने नंबर को किस फॉर्म में लिख रहा है, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n वाली फॉर्म में लिखना है। पहले हम एक नंबर को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए आ रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है 30600। हमने इसको 10 रेज टू पावर में लिखना है क्योंकि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपके क्वेश्चन में पॉइंट कहां पर दिया गया है। चलें आए देखते हैं पॉइंट कहां पर दिया गया है, पॉइंट कहां पर दिया गया है। पॉइंट मुझे हमारे सवाल में नजर नहीं आ रहा। अगर आपके क्वेश्चन में, आपके नंबर में जो आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर पर उसमें पॉइंट नहीं है, तो आप समझ जाएं कि पॉइंट आपके क्वेश्चन के एंड पर होगा। यानी कि पॉइंट कहां पर होगा इस वक्त, पॉइंट मेरा इस वक्त यहां पर मौजूद होगा। अब सारे पॉइंट के मूवमेंट हैं। अगर मैं पॉइंट को एक डिजिट मूव करता हूं लेफ्ट साइड की तरफ तो पावर आएगी 10 रेज टू पावर 1। अगर मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट मूव कर दूं तो पावर आएगी 10 रेज टू पावर 2। देखें मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मूव करवाता हूं यहां पर, यानी कि ये हो जाएगा 3060.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 कि मैंने एक डिजिट पॉइंट को क्या करवा दिया बेटे, मूव करवा दिया। और आपको यह पता होगा कि पॉइंट के बाद अगर पॉइंट की राइट साइड पर अगर कोई सिफर आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं ये सिफर लिख दूं तब भी ठीक है, अगर मैं इसको रेज कर दूं ना लिखूं ये तब भी ठीक है, तब भी सवाल मेरा गलत नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इस नंबर को 10 की पावर में लिख दिया। आइए और देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मूव करवाता हूं 2 डिजिट के बाद, यानी कि यहां पर क्या आएगा 306.00, तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी आएगी, क्योंकि पॉइंट को मैंने 2 डिजिट मूव करवाया है, 2 डिजिट तो पावर भी क्या आएगी 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया पॉइंट के राइट साइड पर अगर सिफर आ रही हो आप लिख दें तब भी ठीक है, वरना इसकी वैल्यू नहीं होती। आप ना भी लिखें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर मैं इसको रेज भी कर दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जी बेटे आए नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मूव करवाता हूं बेटे 3 डिजिट, यानी कि यहां पर आ जाए मेरे पास 30.6 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैंने कितने डिजिट मूव करवाए इसको 1 2 3, तो पावर कितनी आ जाएगी मेरी 10 की पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मूव करवा देता हूं 4 डिजिट यहां पर ले आता हूं तो ये आ जाएगा 3.0600 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर
अब कितने डिजिट मूव किए हैं, 1 2 3 4, तो हमारी 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट के राइट साइड पर एंडिंग जीरोस की वैल्यूज नहीं होती। अगर आप इनको लिख दें तब भी ठीक है, अगर आप इनको ना लिखें तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बेटे हमने पॉइंट की मूवमेंट से अपने नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो सवाल आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो बेटे मैंने अपने नंबर को 10 की फॉर्म में लिख दिया, बल्कि मैंने एक से ज्यादा फॉर्म बना दी इसकी। इसका मतलब है ये सारी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अभी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। आगे कंडीशन दी गई है, वेयर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, वेयर ए क्या चीज है, जो मल्टीप्लाई से पहले लिखा हुआ है, ये वाला ए। यहां पर आकर देखते हैं, ये मल्टीप्लाई से पहले यहां पर जो नंबर भी होगा वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, मल्टीप्लाई से पहले जो नंबर भी लिखा हुआ है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है ए कैसा होगा, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए, बट ए लेस देन 10, लेकिन वो 10 से छोटा भी होना चाहिए। अब आइए देखते हैं जरा जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, क्या किया है हमने। अब यहां पर देखें, ये नंबर 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा नहीं है, इसलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कह सकते कि ये लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लें। अब ये पॉइंट से पहले ये 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 10 से स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फिर देखते हैं हम बेटा, ये लिखा हुआ है 10 से पहले 30 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 10 से स्मॉलर नहीं है, इट्स मीन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म का हिस्सा नहीं बनेगा। लास्ट देखते हैं हम बेटे, 3 पॉइंट का मतलब है ये 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 10 से स्मॉलर है। ये हमारा एग्जैक्ट जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसकी बेटे, साइंटिफिक नोटेशन की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास एग्जैक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटे, 3.06 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। यहां से हमने एक सबक सीखा बेटे, एक चीज हमने सीख ली। क्या सीख ली हमने, एक चीज कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है कि हमारे पास पॉइंट कहां पर है। अगर हम पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमने पॉइंट को मूव करवाना है। कहां पर मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहला ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, पहला ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो। अगर आप पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवा देते हैं, फिर आपने देखना है जो मैंने पॉइंट उठाया था, पॉइंट से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तक इसके दरमियान में कितने हमारे पास डिजिट आए हैं, वो डिजिट जो होगा 10 की पावर बनाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा, पॉइंट था हमारा लास्ट पर, हमने इसको मूव करवाया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहला ऐसा हिस्सा जो सिफर ना हो। मैंने पॉइंट को वहां पर मूव करवा दिया, मूव करवाने के बाद मैंने काउंट किए कि कितने डिजिट दरमियान में आते हैं इसके। ये देखें, पॉइंट यहां पर था, मैंने यहां पर मूव करवाया तो कितने काउंट किए, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। और एंडिंग जीरो, राइट साइड पर एंडिंग जीरोज मैंने नहीं लिखे क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। उम्मीद है बेटे ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी, जितनी जल्दी मुझसे हो सका मैं रिप्लाई करूंगा। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, 0.000058 एग्जाम्पल दी गई है हमें। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना था बेटा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना था कि पॉइंट कहां पर है। अब पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, ये मेरे पास पॉइंट यहां पर अवेलेबल है। मैंने इस पॉइंट को मूव कहां पर करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, पहला ऐसा हिस्सा जो सिफर ना हो। बेटा ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये 5, ये फर्स्ट डिजिट आ गया हमारे पास जो सिफर नहीं है। तो यहां पर हमने पॉइंट को लेकर आना है, यहां से पॉइंट को उठाना है और यहां पर लेकर
आना है। चलें देखते हैं, तो यहां पर आएगा 5.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, पावर कितनी होगी 10 की, 1 2 3 4 5। तो बेटे हमने 5 डिजिट मूव किए तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 5। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब यहां पर आखिरी बात समझने वाली जो है, अगर आपका सवाल 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, अगर आपका सवाल 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है तो पावर आपकी नेगेटिव होगी। पावर आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर आपका सवाल 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है पावर आपकी नेगेटिव होगी, अदरवाइज आपकी पावर क्या होगी बेटे? पॉजिटिव होगी। उम्मीद है आपको ये दोनों केस समझ आ गए होंगे बेटे। हमने पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जब पॉइंट मूव हो जाए तो जितने डिजिट आ रहे हैं दरमियान में वो उसकी पावर होगी, 10 की पावर होगी। इस तरह से आप नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें बेटे, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सवाल दिया गया है बेटे आपको, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, कि अपने नंबर्स को आप साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है बेटा, अपना देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है आपका। आइए देखते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। बेटे आपको क्वेश्चन दिया गया है 5700। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। अगर आपको पॉइंट कहीं पर नहीं दिख रहा तो वो लामाला लास्ट पर होगा। पॉइंट कहाँ पर होगा आपका? लास्ट पर। तो बेटे आपने लेकर कहाँ पर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो यानी कि इस पॉइंट को यहाँ से आपने मूव करवाना है और लेकर आना है 5 के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट कितने डिजिट मूव करके गया है बेटा? 1 2 3। तो पावर क्या आ जाएगी इसकी? 3 आ जाएगी। ये आपको क्या आ जाएगा बेटे? आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए ये आता है सवाल। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट देख लें आप इस तरह से बेटा। पॉइंट कहाँ पर है आपका? लास्ट पर है। आपने कहाँ पर जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि आपने पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है और 4 के बाद लेकर आना है। ये कंडीशन है हमारी असल में कि हमारे पास जो ए होगा, जो ये A10 मल्टीप्लाई से पहले लिखा हुआ है, वो क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 10। 10 से लेस का मतलब सिंगल डिजिट होता है, यानी कि 8 9। सिंगल डिजिट का कहां पर होगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वो हमारा। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? 4.98। एंडिंग जीरोस हम नहीं लिखा करते, पॉइंट के राइट साइड वाली। मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितनी पावर आएगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव किया तो पावर भी क्या आ जाएगी हमारे पास? 7 आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करें पॉइंट को। पॉइंट अगर नजर ना आए तो वो लास्ट पर होगा। हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7। पावर क्या आ जाएगी इसकी भी बेटा? 7 आ जाएगी। और ये हमारा क्या होगा बेटे? आंसर होगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए। अब हमें पॉइंट यहां पर दिया गया है, हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि ये आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर। पॉइंट ने कितने स्टेप उठाए? एक ये स्टेप उठाया, एक ये स्टेप, 2। तो पावर कितनी आ जाएगी इसकी बेटे? 2 आ जाएगी। ओके, इनके जस्ट पॉइंट की मूवमेंट के नंबर हैं जी। नेक्स्ट देखें बेटे, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ था तो लास्ट पर होगा। हमने इसको मूव करवाना है 8 के बाद, तो यहां पर आ जाएगा ये 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4। तो पावर आ गई 4। पॉइंट के बाद एंडिंग जीरोस नहीं लिखा करते। पॉइंट के बाद राइट साइड पर आने वाली एंडिंग जीरोस की वैल्यू नहीं हुआ करती, तो वो इसलिए हम लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 6 पार्ट है। अब आपको बेटे पॉइंट दिया गया है, आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3। तो पावर आएगी 3। लेकिन आपको डेफिनेशन में मैंने समझाया था कि अगर आपका क्वेश्चन 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है
तो पावर आपकी माइनस में आएगी। पावर क्या आएगी बेटे? आपकी माइनस में आएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटे 7th पार्ट की तरफ। आपको पॉइंट दिया गया है, आपने पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो आपका रिजल्ट बनेगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। कितने डिजिट मूव किए? 1 2 3, तो पावर आएगी 3, लेकिन जीरो से सवाल हमारा शुरू हो रहा है, इसलिए पावर क्या आ जाएगी? हमारी माइनस में आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट देखें 8th पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करें पॉइंट को। पॉइंट कहां पर है? अगर आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब होगा एंड पर है पॉइंट। आपने पॉइंट को यहां से मूव करवाना है, कहां पर लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। तो 6 पॉइंट, आगे सारे सिफर हैं, पॉइंट के बाद राइट साइड पर आने वाले जीरोस की वैल्यूज नहीं होती, तो वो हम नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा? 7 आ जाएगी। जी नेक्स्ट चलते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कीजिए पॉइंट को। पॉइंट तो दिया गया है, तो इस पॉइंट को हमने कहां पर लेकर जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहला ऐसा हिंसा जो सिफर ना हो, तो वो है 3। तो हमारे पास यहां पर आएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर। पावर कितनी आएगी बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पावर आएगी इसकी 9। लेकिन क्योंकि सवाल जीरो से शुरू हो रहा है, 0 पॉइंट से, इसलिए पावर क्या आएगी बेटे? नेगेटिव आएगी इसकी। ये हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। लास्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप नॉमिनेटर को अलग से सॉल्व करोगे और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करोगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटर में देखें आप, पॉइंट कहां पर दिया गया है? आपको पॉइंट नहीं दिया गया तो लास्ट पर होगा। हमने पॉइंट को कहां पर लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 2 के बाद। 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी आएगी बेटे? 1 2 3 4 5 स्टेप हमने मूव किया, तो पावर भी क्या आएगी हमारे पास? 5 आ जानी है। ओके, अब डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। पॉइंट तो दिया गया है, कहां पर जाना है हमने? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 2 के बाद। 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी आएगी बेटे? 1 2 3, पावर आएगी 3, लेकिन आएगी माइनस की। पावर माइनस की क्यों आएगी? आपने ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके बेटे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने पहले उसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए दिया। अब कहता है कि मैं साइंटिफिक में मैं दे रहा हूं, आप इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जैसे वो पहले था 10 की पावर को हटा दें, खत्म कर दें। ओके चलें आइए देखते हैं। तो बेटे सवाल दिया गया है हमें, फर्स्ट पार्ट 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4, 10 रेज टू पावर -4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है कि पॉइंट कहां पर है आपका। आपने देखना है ये मल्टीप्लाई से पहले नंबर दिया हुआ होगा आपको, मल्टीप्लाई से पहले क्या होगा? आपका नंबर होगा। आपने देखना है कि मल्टीप्लाई से पहले आपको पॉइंट कहां पर दिया हुआ है। अगर पॉइंट नहीं है तो लामाला एंड पर पॉइंट होगा। ओके, अब पावर देखनी है। पावर अगर माइनस में है तो आपने पीछे की तरफ चलना है, पावर अगर प्लस में है तो आपने आगे की तरफ चलना होगा। ओके, अब मेरे पास पावर क्या है? माइनस की, हमने पीछे की तरफ चलना है। कितना पीछे की तरफ चलना है? 4। जितने डिजिट, जितनी पावर लिखी हुई है उतने स्टेप आपने पीछे मूव करने हैं। अब देखें बेटे मेरे पास 6 पॉइंट, मैंने 4 डिजिट पीछे मूव करने हैं, लेकिन पीछे पाँव रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। मेरे पास तो एक स्टेप है सिर्फ 6 का, हमें 4 स्टेप पीछे जाने हैं, तो मैं उसको फिल करने के लिए 0 का इस्तेमाल करूंगा। यानी कि एक स्टेप तो आया 6 मेरे पास, एक स्टेप आ गया 6 मेरे पास, दूसरा स्टेप 0, तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पॉइंट मेरा यहां पर आएगा। ओके, ये 0 जो है सिर्फ इस पॉइंट की प्रेजेंस को शो करवाने के लिए मैंने लगाया है। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि जस्ट हमने क्या करना है? पॉइंट को फाइंड आउट करना है। जितनी पावर है, अगर माइनस में है तो उसको पीछे की तरफ मूव करवाना है हमने, अगर प्लस में है तो पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाना है हमें। चलें देखते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को फाइंड आउट किया, ये पॉइंट है मेरे पास। पावर पॉजिटिव है तो मतलब 10 स्टेप मैंने आगे की तरफ मूव करवाने हैं, लेकिन मेरे पास कितने स्टेप आगे हैं? 1 2
2 स्टेप्स हैं जस्ट। तो हम क्या करेंगे 8 zeros लगाएंगे ताकि 10 स्टेप मेरे पूरे हो जाएं। देखिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 5, ये एक स्टेप लिया पॉइंट ने, आगे दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पॉइंट आएगा एंड पर। यानी कि पॉइंट को मैंने यहां से उठाया, 10 स्टेप के बाद जाकर लगा दिया। ओके, आपको पता है कि एंडिंग पॉइंट आप लगाएं या ना लगाएं वो पॉइंट एंड पर मौजूद होता है। तो आप यहां पर बेशक इस्तेमाल पॉइंट को ना करें, क्योंकि जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट कहां पर होता है, लास्ट पर होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहां पर। ओके जी, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर पॉइंट दिया गया है आपको बेटे, आपने 6 स्टेप मूव करने हैं, लेकिन माइनस है, पीछे की तरफ मूव करने हैं अब हमें स्टेप। जी देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिख दिया 9018। अब पॉइंट है यहां पर, इससे पीछे 6 स्टेप जाने हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6, यहां पर पॉइंट, और ये इसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो यानी कि मैंने पॉइंट यहां पर नहीं यूज किया, मैंने यहां से पॉइंट को निकाला, 6 स्टेप पीछे ले आया। मेरे पास पीछे 1 स्टेप था तो 5 zeros का मैंने इस्तेमाल किया ताकि मेरे नंबर कितने हैं, पूरे हो जाएं। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटे। अब हमें पॉइंट दिया गया है, इसमें भी हमने 8 स्टेप पॉइंट को मूव करवाना है। किस तरफ जाना है, प्लस से, तो आगे की तरफ मूव करवाना है। जी देखिए, जबकि आगे की तरफ स्टेप कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, तो मुझे 5 zeros को ऐड करना होगा। जी देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 8 6 5, पॉइंट यहां से मैंने निकाला, आगे लेके जाना है 8 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बेटे मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से बेटे हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में। अल्लाह हाफिज़।